हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश विद अभी। आज हम आपको अपने इस वीडियो में क्लास 12 की पोइट्री का चौथा लेसन एन एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पोएम की डिफिकल्ट वर्ड्स और उसकी हिंदी मीनिंग बताने जा रहे हैं, जिसे थॉमस ग्रे ने लिखा है। द कर्फ्यू टॉल्स द knell ऑफ द पार्टिंग डे, द lowing herd bend slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. Curfew means evening bell, शाम की घंटी. Tolls means rings, बजती है. Knell means sound of bell, अंतिम संस्कार के समय बजने वाली घंटी. Parting day, दिन का अंत. Lowing means काली रंभाते हुए. Herd means group of cattle, पशुओं का झुंड. Bend means move slowly, धीरे धीरे चलना. Lee means grassland, चारागाह. Plowman means farmer, किसान. Plods means walks, धीरे धीरे चलता है. Weary means tired, थका हुआ. Homeward means towards home, घर की ओर. Darkness means अंधकार. The curfew tolls द knell ऑफ द पार्टिंग डे. कवि कहता है कि लगातार रुक रुक कर गिरजा घर की घंटियां बजने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है. इससे पता चलता है कि दिन समाप्त होने वाला है. द लोइंग हर्ड बेंड स्लोली ओवर द ली. चारागाह के रास्ते पर पशु रंभाते हुए घर की ओर धीरे धीरे लौट रहे हैं. द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे. दिन भर के परिश्रम से थका किसान अब धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा है. एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी. कभी सोचता है कि शीघ्र ही पूरे संसार में अंधेरा हो जाएगा और कभी इस अंधेरे कब्रिस्तान में अकेला रह जाएगा. बीनीथ दोज रग्ड elms that yew tree shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the road for fathers of the hamlet sleep. Beneath means under, नीचे. Rugged means rough, सूखे या भद्दे. Elm means a kind of tree, एक प्रकार का जंगली वृक्ष. Yew an evergreen tree, एक प्रकार का सदाबहार वन. Shade means छाया. Heaps means रेजेस, उठता है. Turf means ड्राई ग्रास, सूखी घास. मोल्डिंग मीन्स लूज अर्थ, चूर की हुई मिट्टी का ढेर या टूटते हुए. हीप मीन्स मास ऑफ मटेरियल्स, ढेर. नैरो मीन्स संकीर्ण. सेल मीन्स स्मॉल ग्रेव, छोटी कब्र. लेड मीन्स बरीड, दफनाए गए हैं. रोड मीन्स अनसिविलाइज्ड, असभ्य. फोरफादर मीन्स एंसेस्टर्स, पूर्वज. हैमलेट मीन्स स्मॉल विलेज, छोटा गांव. बीनीथ दोज रग्ड elms that yew trees shade, where heap the turf in a meaning a mouldering heap. कवि कहता है कि उनकी कब्रें एल्म नामक जंगली वृक्ष के नीचे या यू नामक सदाबहार पेड़ों की छाया में बनी हैं. उनके ऊपर सूखी घास उगी हुई है. देखने में कब्रें मिट्टी के ढेर सी लगती हैं, जिनकी मिट्टी ढह ढहकर नीचे गिर रही है. ईच इन हिज नैरो सेल फॉरएवर लेड, द रोड फॉर फादर ऑफ हैमलेट स्लीप. कवि बताता है इस छोटे गांव के गरीब असभ्य गांव वालों के पूर्वज अपनी अपनी छोटी सकरी कब्रों में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, अर्थात हमेशा के लिए दफना दिए गए. द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द सवले ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रा बुल्ट सेट, द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड. ब्रीजी मीन्स प्लीजेंट, सुखद या सुहावनी हवा. कॉल मीन्स पुकार. इंसेंस मीन्स परफ्यूम, सुगंध. ब्रीदिंग मीन्स वायु. मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, सुबह. शैलो
ए काइंड ऑफ बर्ड, आबाबील नामक पक्षी। ट्विटरिंग मीन्स चार्पिंग, चहचहाना। स्ट्राबोल्ट मीन्स घास फूस के बने हुए। शेड मीन्स नेस्ट, घोंसला। श्रिल मीन्स शार्प, तीखी। क्लेरियन मीन्स ट्रम्पेट, तुरही या मुर्गे की बांग। इकोइंग मीन्स रिसाउंडिंग, गूंजती हुई। हॉर्न मीन्स बिगुल या भोंपू। राउज मीन्स अवेकन, जगाना। लोली बेड मीन्स ग्रेव मीन्स कब्र। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस, ब्रीदिंग मॉर्न। कवि कहता है कि प्रातः काल की शीतल सुगंधित हवा सबको आकर्षित करती है। द सैलो ट्वीटिंग फ्रॉम द स्ट्राबोल्ट सेड, आबाबील नामक पक्षी अपने घास फूस के बने हुए घोंसलों में चहचहाते हैं। द कॉक्स श्री क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न, मुर्गे के तेज बोलने की धुन, शिकारी की बिगुल की तेज धुन जो दूर दूर तक सुनाई देती है। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। कवि कहता है कि इन सभी आवाज़ों से सोए हुए लोग जाग जाते हैं, परंतु कब्र में सोए हुए व्यक्तियों पर इन आवाज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नॉट एम्बिशन mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with disdainful smile, the short and simple annals of the poor. Ambition means strong desire or great desire, महत्वाकांक्षा। Mock means laugh at या to make fun of, मजाक उड़ाना या उपहास करना। Toil means hard work, कठोर परिश्रम। होमली मीन्स सिंपल, साधारण। डिस्टिनी मीन्स फेट, भाग्य। ऑब्स्क्योर मीन्स डिम, धुंधला या अस्पष्ट। ग्रांड्योर मीन्स स्प्लेंडर, शान या महान व्यक्ति। डिसडेनफुल मीन्स हेटफुल और इंसल्टिंग, अपमानजनक या घृणाजनक ढंग से। एनल्स मीन्स रिकॉर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का लेखा या साधारण अभिलेख। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। कवि धनी व महत्वाकांक्षी लोगों से कहता है कि वे निर्धन आदमियों के कार्यों को या उनके जीवन को घृणाजनक ढंग से न देखें। देयर होमली जॉयज एंड डिस्टिनी ऑब्स्क्योर, उनके जीवन की खुशियाँ बहुत साधारण थीं। वे भाग्य से अपरिचित थे और भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। Nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. धनी और महान व्यक्तियों को इन गरीब लोगों के संक्षिप्त एवं साधारण जीवन को तिरस्कार की दृष्टि से देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever grave, albeit alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. Boast means pride or bragging, घमंड या आत्म प्रशंसा। Heraldry means pride in noble birth, उच्च वंश में जन्म या कुलीनता का भाव। Pomp means show of splendor, शान का प्रदर्शन। Awaits means प्रतीक्षा करता है। Alike means alike, समान रूप से। Inevitable hour, the hour of death which cannot be avoided, मृत्यु का समय जिसे टाला नहीं जा सकता। पाथ मीन्स रास्ता। ग्लोरी मीन्स स्प्लेंडर, शान। लीड मीन्स ले जाता है। बट मीन्स ओनली, केवल। ग्रेव मीन्स कब्र। द बोस्ट ऑफ हेरेल्ड्राई, द पंप ऑफ पावर। कवि कहता है कि हमें उच्च वंश में जन्म लेने का या धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ यूर ग्रेव, सभी सुंदर वस्तुएं तथा सब प्रकार की धन संपत्ति एक दिन नष्ट हो जाएगी। अबीट अलाइक द इनविटेबल आवर, मृत्यु समान रूप से सबकी प्रतीक्षा करती है। मृत्यु सभी को आएगी जिसे टाला नहीं जा सकता। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ईश्वर के सभी रास्ते केवल कब्र की ओर जाते हैं, अर्थात मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है।
स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।